everyone. This is the fourth video of chapter Statement Flow Control. So as we already know that the statements can flow in three ways. First way is sequentially, second is conditionally or selectively, and third way of executing the statement is iterative looping statements. So in this video lecture, we will cover iterative or looping statements in the Python. So Python provide two types of statements, iterative statements, for loop and the while loop. So this video will be based on this topic. Firstly, we will learn what is iterative loop or repetition. ये क्या होता है कि कुछ स्टेटमेंट्स को हमने बार बार रिपीट करना है until some condition is specified. उसको बोलते हैं loop, repetition और iteration. These control structures are used for repeated execution of statements on the basis of a condition. कंडीशन जब तक ट्रू रहेगी तब तक हमने कुछ स्पेसिफिक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है, उसको बोलते हैं हम लूप, रेपिटेशन और द आइटरेशन. लूप हैज थ्री मेन कंपोनेंट्स. लूप में तीन कंपोनेंट्स होते हैं. स्टार्ट मींस इनिशियलाइजेशन ऑफ द लूप. हमने कुछ वेरिएबल को इनिशियल वैल्यू असाइन करनी होगी, उसको क्या बोलेंगे? स्टार्ट. स्टेप मूविंग फॉरवर्ड इन ए लूप. हमने कितने स्टेप्स आगे मूव करना है हर एक लूप में. एंड स्टॉप विल डिफाइन द एंडिंग कंडीशन, कि हमने लूप को कहां पे एंड करना है. सो यू कैन सी द फ्लो चार्ट. सो एज यू कैन सी द स्टार्टिंग सिंबल. After starting, we are taking a one input in variable n. I is equal to 1, f is equal to 1. So this part will be known as the start or initialization of the loop. हमने कुछ variables को starting में initialize किया है, values assign की है, उसको बोलते हैं start of a loop or initialization of the loop. After starting, the next step should be step at the stop. So here I am defining the condition of stopping the loop, कि ये वाली कंडीशन जब तक ट्रू है तब तक इसके अंदर जो भी मैंने स्टेटमेंट को स्पेसिफाई किया है दैट विल एग्जीक्यूट. एंड व्हेन दिस कंडीशन विल फॉल्स, तो आंसर नो आएगा, देन द लूप विल ब्रेक. So if this condition is true, then we will move on this side and you can see the cycle here. फिर से यहीं पे हम मूव करके आ जाएंगे. यहाँ पे जब हम अंदर आएंगे देन वी विल एग्जीक्यूट अवर स्टेटमेंट जिनको हम एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं. एंड दिस पार्ट इज नोन एज द स्टेप मूविंग फॉरवर्ड इन द लूप. आप देख सकते हो कि हमने एफ एंड आई के वेरिएबल्स की जो वैल्यूज थी उनको क्या किया है? मॉडिफाई किया है, स्टेप्स लगाए हैं. एफ इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई विद आई इज इक्वल टू आई प्लस 1. सो इस तरह से हम दो वेरिएबल्स को मूव कर रहे हैं, स्टेप्स की फॉर्म में आगे जा रहे हैं. f मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में आगे जा रहा है एंड i प्लस की फॉर्म में आगे जा रहा है. इनकी वैल्यू चेंज होगी. चेंज होने के बाद फिर से हम ये चेक करेंगे कि ये वाली कंडीशन क्या अभी भी होल्ड कर रही है. अगर ये कंडीशन न्यू वैल्यूज के लिए फिर से ट्रू रहा, देन फिर से वी विल एंटर इनसाइड द लूप एंड एग्जीक्यूट दिस स्टेटमेंट एंड अगेन रिटर्न टू द कंडीशन पार्ट. और इस कंडीशन पार्ट में हम फिर से चेक करेंगे कि क्या ये कंडीशन ट्रू होल्ड हो रही है या नहीं. अगर फिर से ये कंडीशन ट्रू होल्ड हो रही होगी देन वी विल मूव अगेन इनसाइड द लूप. अदरवाइज अगर ये फॉल्स हुआ देन वी विल मूव आउटसाइड द लूप. पाइथन हैज फॉलोइंग लूप्स. पाइथन में दो तरह के लूप्स हैं जो ये तीनों स्टेप्स को इम्प्लीमेंट करेंगे, फॉर लूप एंड व्हाइल लूप. Now for studying the for loop we have to learn the range function. अब for loop and while loop यही काम करेगा जो ये repetition वाला काम हो रहा है, कि एक हमने कुछ स्टेटमेंट को रिपीट करना है, उसके लिए क्या सिंटेक्स लिखेंगे. सिंटेक्स विल बी डिफरेंट फॉर for loop and while loop, but working will be same. So now for loop we have to learn about the range function. रेंज एक पाइथन में इनबिल्ट फंक्शन है, पहले से प्रोवाइड किया हुआ फंक्शन है पाइथन का. इसकी फंक्शनैलिटी देखते हैं. इज एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन इज रेंज
इट्स सिंटेक्स इज दिस। रेंज में हम क्या लिखेंगे, स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप्स लिखेंगे। यहाँ पे दो वेरिएबल्स के साथ भी वर्क करेगा। अगर हमने इसके अंदर 3 वेरिएबल्स दे दी देन ऑल्सो इट विल वर्क। इफ यू राइट रेंज 0 to 5, अब जिसमें जो पहला जो भी वैल्यू दी जाएगी वो क्या होगी, स्टार्ट वैल्यू ली जाएगी। दूसरी वैल्यू होगी वो हमेशा स्टॉप वैल्यू होगी। अगर कॉमा डाल के तीसरी वैल्यू है तो वो क्या होगा, स्टेप्स होगा। अभी पहले इसको देखते हैं। हमने 2 ही वैल्यू दी है, 0 मीन स्टार्ट, 5 मीन स्टॉप। और जो 5 है वो क्या है, हमारा एंडिंग पॉइंट है। एंडिंग पॉइंट को इसमें रेंज फंक्शन इंक्लूड नहीं करता, तो हमारी वैल्यूज क्या होगी, 0 से लेके 4 तक। जो एंडिंग पॉइंट है उससे एक कम तक। ये ऐसे लिखने से क्या होगा, देन ए लिस्ट विल बी क्रिएटेड विद द वैल्यूज 0, क्योंकि 0 से क्यों स्टार्ट हुआ, क्योंकि स्टार्ट हमने 0 दिया था। 1 2 3 4 और 5 तक नहीं जाना था। 5 क्या है, हमारा एंडिंग पॉइंट दिया हुआ है, तो 5 को इंक्लूड नहीं करना है। तो इसीलिए हमारी लिस्ट क्या बनी, 0 से लेकर 4 तक। इसमें हमने स्टेप्स दिए नहीं थे। स्टेप क्या है, बाय डिफॉल्ट एक स्टेप ले लिया गया। जैसे 0 + 1 1 बन गया। अब 1 में +1 करेंगे तो 2 बन गया। 2 में +1 किया 3, 3 में +1 किया 4। तो बाय डिफॉल्ट अगर हमने स्टेप्स जहां पे नहीं दिए देन इट विल ऑटोमेटिकली टेक स्टेप एज 1। तो 1 1 से वो एक नई लिस्ट क्रिएट कर देगा। अब ये लिस्ट कैसे क्रिएट हुई, डेट इज फ्रॉम लोअर लिमिट टू द वैल्यू 1 लेस देन द एंडिंग लिमिट। हमेशा अगर मैंने यहाँ पे 0 लिखा और यहाँ पे 10 लिखा तो मेरी वैल्यू लिस्ट क्रिएट होगी 0 से लेके 9 तक। अगर मैंने 5 लिखा और 12 लिखा तो मेरी लिस्ट क्रिएट होगी 5 6 7 8 9 10 11। 12 को इंक्लूड नहीं करना है। अब यहाँ पे और एग्जांपल्स दी गई है, इसको देखते हैं। रेंज 0 10 2। अब यहाँ पे देख सकते हो कि 0 क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट के सबसे पहला एलिमेंट 0 आएगा। एंड कहाँ करना है, 10 से पहले तक। 10 इंक्लूड नहीं होगा। और ये 2 क्या दिया हुआ है, स्टेप्स दिए हुए हैं कि कितना स्टेप हमें मूव करना है। 0 में कितने स्टेप मूव करेंगे, 2। 0 + 2 2, इसलिए नेक्स्ट एलिमेंट इज 2। अब 2 भी लेस देन 10 है तो हम फिर से नेक्स्ट एलिमेंट को फाइंड करेंगे। 2 में फिर +2 करेंगे तो क्या बन गया, 4। 4 को यहाँ पे हमने प्रिंट कर दिया लिस्ट के अंदर। आफ्टर दैट फिर से +2 करेंगे, 6 बन गया, +2 करेंगे 8 बन गया। सो दिस इज हाउ द लिस्ट विल बी क्रिएटेड। यहाँ पे 10 नहीं आएगा क्योंकि 8 में 2 करेंगे +2 करेंगे तो क्या बन जाएगा, 10। बट 10 तो हमारा क्या है, एंडिंग पॉइंट है, एंड हम एंडिंग पॉइंट को इंक्लूड नहीं करते हमारी लिस्ट में, है ना। तो इसलिए आंसर क्या आएगा, 0 से लेकर 8 तक, और सारे एलिमेंट्स 2 2 से मूव होंगे। एंड इन द सेकेंड एग्जाम्पल यू कैन सी द स्टार्ट इज 5 एंड इज 0 एंड स्टेप लेने हैं -1। सो हमारा सबसे पहला एलिमेंट होगा 5। 5 में क्या करेंगे, -1 करेंगे तो 4 बन गया। अब 4 में -1 करेंगे 3, 3 में -1 2, 2 में -1 1। तो ये कहां तक जाएगा, 1 तक जाएगा। अगर 1 में हमने -1 किया है तो क्या बन गया, 0। 0 क्या है, हमारा एंडिंग पॉइंट है, एंड हमने एंडिंग पॉइंट को इंक्लूड नहीं करना होता, इसलिए क्या आएगा, 5 से लेकर 1 तक। सो दिस इज हाउ द रेंज फंक्शन इज वर्किंग। रेंज फंक्शन में आप 2 पैरामीटर्स भी दे सकते हैं, जिसमें क्या होगा, 0 एंड, जैसे कि स्टार, उसमें क्या होगा 2 पैरामीटर में, ये होगा स्टार्टिंग पॉइंट, ये होगा एंडिंग पॉइंट, और एंडिंग पॉइंट को हम इंक्लूड नहीं करना है। और हम इसमें 3 वेरिएबल्स भी दे सकते हैं, स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप। कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ पे एंड करना है, और कितने स्टेप से हमें मूव करना है जब तक हम एंड तक नहीं पहुंचते। एंड फॉर लूप में हम इन एंड नॉट इन ऑपरेटर्स का भी यूज करेंगे, तो इसको भी देख लेते हैं। इन ऑपरेटर 3 इन 1 2 3 4। इन ऑपरेटर लगाया तो हम चेक कर रहे हैं कि क्या 3 इस लिस्ट में प्रेजेंट है। इन मींस इज इट इज प्रेजेंट इनसाइड द लिस्ट। तो अगर वो प्रेजेंट हुआ देन ये वाला ऑपरेटर जो लगाया है, ये पूरी लाइन लगाई है, इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू। अगर हमने सर्च किया 5 इन दिस लिस्ट, 5 इस लिस्ट में प्रेजेंट नहीं है, बट हम चेक कर रहे हैं
तो अगर वो एलिमेंट जो हम इसमें सर्च करना चाह रहे हैं उसमें प्रेजेंट नहीं है तो उस केस में फॉल्स रिजल्ट आएगा, और अगर वो इस केस में प्रेजेंट हुआ उस केस में रिजल्ट ट्रू आएगा। एंड आफ्टर दैट वी आर हैविंग ए नॉट इन ऑपरेटर। नॉट इन ऑपरेटर इसका पूरा ऑपोजिट काम करता है। अगर हम एक ऐसी वैल्यू को इसमें फाइंड करना चाह रहे हैं जो उसमें प्रेजेंट नहीं है तो उस केस में आंसर ट्रू आएगा, जस्ट ऑपोजिट टू इन ऑपरेटर। जैसे हमने क्या फाइंड किया है, 5 नॉट इन दिस, कि 5 इसमें नहीं है, तो इस केस में इसमें प्रेजेंट नहीं है तो उस केस में आंसर क्या आएगा, ट्रू। अगर मैंने किया 3 नॉट इन दिस लिस्ट तो उस केस में आंसर आएगा फॉल्स, क्योंकि 3 तो ऑलरेडी प्रेजेंट है और हम चेक कर रहे हैं कि वो नॉट इन प्रेजेंट, नॉट इन है इसमें, राइट। तो दिस इज जस्ट ऑपोजिट टू द इन। नाउ सी हाउ दिस विल बी यूज्ड इनसाइड द लूप। लूप के अंदर ये कैसे यूज होगा। यहाँ पे है फॉर लूप, दिस इज द सिंटेक्स ऑफ फॉर लूप। फॉर लिखेंगे, फॉर इज ए कंपाउंड स्टेटमेंट, दैट्स व्हाई वी हैव इंक्लूडेड द कॉलम्स हियर। ये वाला पार्ट क्या है, हेडर ऑफ फॉर लूप, एंड इनसाइड इट वी आर हैविंग द स्टेटमेंट्स दैट वी हैव टू रिपीट। सो फॉर ए इन दिस लिस्ट, ए को हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इन मीन्स अब असाइन कर रहे हैं। अब सबसे पहले ए में वैल्यू क्या जाएगी, 1, तो ए को असाइन हुई वैल्यू 1 असाइन होके हम अंदर आ गए लूप के। प्रिंट ए में वैल्यू है 1 तो 1 प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट ए इंटू ए, 1 इंटू 1 तो 1 2 बार प्रिंट हो जाएगा। अब इसके अंदर दोनों स्टेटमेंट को रिपीट कर दिया, हम ऊपर फिर से जाएंगे और ए को इसी लिस्ट में से सेकंड वैल्यू असाइन कर दी जाएगी। नाउ सेकंड वैल्यू इज 2। अब ए की वैल्यू है 2, फिर से हम इस लूप के अंदर आएंगे, प्रिंट किया ए तो ए की वैल्यू यहाँ पे 2 प्रिंट होगी, और आगे 2 इंटू 2 दैट इज 4। तो अभी तक हमारे पास आंसर आया 1 1 2 4। आफ्टर दैट अगेन वी विल मूव टू द हेडर पार्ट एंड ए विल बी असाइंड द न्यू वैल्यू इनसाइड द लिस्ट। नेक्स्ट वैल्यू जो होगी, नेक्स्ट वैल्यू इज 3। नाउ ए इज हैविंग वैल्यू 3, तो हम अंदर जाएंगे लूप के, प्रिंट ए दैट इज वैल्यू 3, देन 3 इंटू 3 9। फिर से ऊपर जाएंगे हेडर में, चेक करेंगे कि लिस्ट में कोई और नेक्स्ट एलिमेंट प्रेजेंट है, एंड इन दिस केस नो एक्स्ट्रा एलिमेंट इज प्रेजेंट, नेक्स्ट एलिमेंट इज प्रेजेंट। सो लूप क्या हो जाएगी, यहाँ पे ब्रेक हो जाएगी। तो हमारे पास आंसर क्या आया, 6 लाइन में आया, 2 लाइन 1 के लिए, 2 लाइन 2 के लिए, 2 लाइन 3 के लिए। आंसर इज 1 1 2 4 3 9। So this is how the in operator will be used inside the for loop. Now let's see the for loop in detail. So this is the syntax of for loop. For लिखा जाएगा यहाँ पे, उसके बाद कोई भी वेरिएबल लिखा जाएगा, वेरिएबल के बाद इन ऑपरेटर यूज किया जाएगा, यहाँ पे कोई भी सीक्वेंस दे दिया जाएगा। सीक्वेंस में हम रेंज ऑपरेटर दे सकते हैं, रेंज फंक्शन जो अभी हमने किया है, और कोई टपल दे सकते हैं, कोई भी लिस्ट सीक्वेंस दे सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि लास्ट केस में हमने देखा कि ए वेरिएबल लिया था और सीक्वेंस में हमने 1 2 3 नाम की एक लिस्ट ली थी, और फिर इसके बाद सीक्वेंस के बाद हम क्या लगाएंगे, कॉलन। कॉलन क्यों लगाएंगे, बिकॉज इट्स ए कंपाउंड स्टेटमेंट एंड इनसाइड ए कंपाउंड स्टेटमेंट वी हैव टू मेंशन द कॉलन आफ्टर द हेडर। एंड कॉलन के बाद प्रॉपर इंटेंडेड टेक्स्ट में हमारे पास क्या होनी चाहिए, मल्टीपल स्टेटमेंट जिनको हम रिपीट करना चाह रहे हैं। सो दिस इज वन एग्जांपल, क्रिएटिंग ए टेबल यूजिंग ए फॉर लूप। किसी नंबर का हमने टेबल प्रिंट करना है इस फॉर्मेट में, तो उसके लिए ये वाला कोड है, देखते हैं कैसे वर्क कर रहा है ये। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे इनपुट फंक्शन लिया है, इनपुट फंक्शन से हम यूजर से इनपुट मांग रहे हैं, कोई एंटर करवा रहे हैं नंबर, तो हमने यहाँ पे स्पेसिफाई किया एंटर ए नंबर, और वो इनपुट हमने लिया एलिमेंट और वो कहाँ पे इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, और हमने नम नाम के वेरिएबल में उसको स्टोर करवा दिया। आफ्टर दैट वी आर
using a loop for printing a table for a in range। अब यहाँ पे रेंज फंक्शन का यूज किया है। अब देखो ये रेंज क्या होगी, 1 से लेके 10 तक हमने नंबर्स को प्रिंट करवाना है कॉन्टिन्यूसली इनसाइड ए लूप। तो इसीलिए रेंज क्या आई 1, क्योंकि 1 से स्टार्ट करना था। एंड यहाँ पे जहां पे हमने एंड करना है उससे एक नंबर ज्यादा देना पड़ेगा, 11 देना पड़ेगा, तभी तो वो 10 तक प्रिंट करेगा। तो इसलिए रेंज में हमने क्या दिया, स्टार्ट करना है 1 से, स्टॉप करना है 11 से जस्ट एक नंबर पहले, दैट इज 10 तक। एंड इसके बाद हमने कॉमा लगा के स्टेप्स डिफाइन नहीं किया है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट 1 स्टेप ही मूव करते हैं और इसमें हमें 1 स्टेप ही मूव करना था। अगर कॉमा डाल के आप 1 लिख दोगे उसमें भी कोई एरर नहीं आएगा, यू कैन ऑल्सो राइट दैट, बट इट विल ऑल्सो वर्क। आफ्टर दैट जैसे कि हमने ये दे दिया वेरिएबल, यहाँ पे a है, फिर इन यूज कर लिया, फिर सीक्वेंस में मैंने रेंज दे दिया, रेंज के बाद यहाँ पे कॉलन लगा दिया। एंड आफ्टर अप्लाइंग द कॉलन आई हैव टू स्पेसिफाई द स्टेटमेंट जो मैं प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ। जैसे कि मैं टेबल की एक एक लाइन को प्रिंट करवाया है। अब ये लूप 10 बार रिपीट होगा, क्योंकि रेंज हमने 10 तक की दी है, 1 से लेकर 10 तक। अब इसमें हमने प्रिंट क्या करवाया है, नम में हमने जो भी नंबर एंटर किया होगा, जैसे कि आप देख सकते हो एंटर क्या किया 10, तो यहाँ पे पहले क्या प्रिंट होगा 10 कॉमा डाल के हमने यहाँ पे क्या क्रॉस सिंबल ये किया हुआ है, मल्टीप्लाई का सिंबल को प्रिंट करवा दिया, कॉमा डाल के फिर ए की वैल्यू चेंज होती रहेगी। सबसे पहले एक की वैल्यू असाइन होगी 1, तो इस केस में 1 आया, फिर से इक्वल टू लिखा हुआ है, इक्वल टू ये वाला। एंड आफ्टर दैट हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है नम एंड ए को। तो यहाँ पे नम एंड ए को मल्टीप्लाई करके रिजल्ट शो करवा दे, 10 इंटू 1 10। तो ऐसे ये लूप चला, फिर से ऊपर गए, ए को नेक्स्ट वैल्यू इस रेंज में से असाइन होगी, नेक्स्ट वैल्यू इज 2। 1 तो हो गया, 1 को अब इंक्रीमेंट करना है एक स्टेप के साथ, तो 1 के बाद क्या आया हमारे पास 2। अब a की वैल्यू है 2, तो सेम वही रिपीट होगा। अब अंदर जाएंगे, नम की वैल्यू तो 10 ही रहेगी, क्योंकि उसकी वैल्यू को चेंज किया नहीं हमने। 10 इंटू, अब a की वैल्यू 2 हो गई थी, तो यहाँ पे 2 आ गया, इनको मल्टीप्लाई किया, 10 इंटू 2 20। नेक्स्ट टाइम फिर से ऊपर जाएंगे एंड a को एक नई वैल्यू असाइन होगी रेंज में से, दैट इज 3। अगेन दिस विल बी रिपीटेड टिल a's वैल्यू इज असाइन टू 10। 10 के बाद ऊपर जाएंगे तो a को क्या वैल्यू असाइन होगी 11, बट 11 के केस में तो 11 इज द एंडिंग पॉइंट, तो उस केस में हमने लूप के अंदर जाना नहीं है, तो इसलिए वो प्रिंट भी नहीं हुआ। सो दिस इज हाउ द फॉर लूप वर्क्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सिलेबस एंड दिस इज द बेस ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग। फॉर लूप आप कोई भी आगे प्रोग्राम करोगे आपको काफी यूजफुल रहेगा। सो यू हैव टू रिमेंबर इट्स सिंटेक्स। फॉर वेरिएबल का नाम कुछ भी आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आ सकता है, इनके बाद यहाँ पे सीक्वेंस को स्पेसिफाई करना है, कॉलन एंड स्टेटमेंट्स, इट कैन बी मल्टीपल स्टेटमेंट्स। आप जितनी स्टेटमेंट्स को रिपीट करना चाह रहे हो वो यहाँ पे आप दे सकते हो। रेंज फंक्शन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, हियर यू कैन स्पेसिफाई द स्टार्ट, स्टॉप एंड द स्टेप्स। नेक्स्ट लूप इज व्हाइल लूप। दिस इज द सिंटेक्स ऑफ ए व्हाइल लूप। यहाँ पे व्हाइल लिखा जाएगा, देयर इज ए चेंज इन द व्हाइल एंड फॉर लूप। सो हियर इन व्हाइल लूप यहाँ पे हम कोई भी लॉजिकल एक्सप्रेशन मींस कोई भी कंडीशन मैथमेटिकल फॉर्म में ग्रेटर देन इक्वल टू डबल इक्वल टू में असाइन कर सकते हैं। एंड अगेन कॉलन बिकॉज इट्स ए कंपाउंड स्टेटमेंट, और इसके अंदर फिर इंटेंडेड फॉर्म में हम क्या लिखेंगे, बॉडी ऑफ द लूप विद इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, मींस स्टेप्स भी यहाँ पे डिफाइन करने पड़ेंगे। फॉर लूप में अगर हमने रेंज फंक्शन यूज किया था तो हम हमारे पास जो तीन चीजें थी, स्टार्ट, स्टॉप एंड यानी स्टेप्स, वो हम एक ही जगह पे डिफाइन कर सकते थे। हमने पढ़ा था कि लूप में तीन चीजें होती हैं, इनिशियलाइजेशन करनी, कंडीशन देना, एंडिंग कंडीशन देना, एंड थर्ड वन इज द स्टेप्स।
तो फॉर लूप में हमने रेंज फंक्शन के अंदर ही दे दिया था स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप्स, बट इन while loop we have to specify these things in the different parts. यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं, हमने यहाँ पे इनपुट करवाया है n नाम के वेरिएबल में कोई भी नंबर को. दिस इज द एग्जांपल फॉर प्रिंटिंग ए टेबल. जो हमने टेबल जैसे फॉर लूप में करवाया था वैसे ही while लूप में करवाएंगे. सिंटेक्स विल बी डिफरेंट, व आउटपुट विल बी सेम. सो यहाँ पे हमने एक सी नाम का वेरिएबल लिया है, ये इसको क्या बोलेंगे, स्टार्ट. देखो यहाँ पे आप 3 स्टेप देख रहे हो, स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप. तो ये वाइल लूप में अलग अलग जगह पे डिफाइंड होते हैं. तो वाइल लूप का सिंटेक्स लिखा, हेडर वाइल, यहाँ पे क्या दिया, कंडीशन दिया है. ये क्या है, एंडिंग कंडीशन, कि हमने ये लूप कब तक रिपीट करना है. कब तक करेंगे, जब तक सी की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 11 होगी. अभी सी की वैल्यू 1 है, तो 1 है और उसको 11 से नीचे रहना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंक्रीमेंट करना पड़ेगा ना हर बार. इसीलिए यहाँ पे स्टेप क्या दिए हैं, सी इज इक्वल टू सी प्लस 1. तभी तो हम एंड की साइड मूव करेंगे. अगर हमने सी की वैल्यू को इंक्रीमेंट नहीं किया तो उस केस में सी की वैल्यू हमेशा 1 रहेगी. तो ये वाली लूप हमेशा चलती रहेगी अगर ये वाला स्टेप मैंने नहीं लिखा, क्योंकि सी की वैल्यू हमेशा 11 से कम रहेगी. अगर मैंने ये वाला स्टेटमेंट नहीं लिखा, सी में +1 नहीं किया, तो उस केस में क्या होगा, ये इनफाइनाइट लूप चल जाएगी. सो उसको प्रिवेंट करने के लिए स्टेप लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है. तो हमने यहाँ पे प्रिंट किया n की वैल्यू को. n क्या है, वो नंबर जिसका हमने टेबल प्रिंट करवाना है, वो तो सेम रहेगा, एक ही बार एंटर करवाया था. फिर हमने क्रॉस का सिंबल, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल, कॉमा डाल के सी वैल्यू, सी क्या है, जो मूव करेगी वैल्यू 1 से लेकर 10 तक. क्योंकि सी की वैल्यू हमने कब तक, कहां तक वेरी करवाई है, जब तक वो 11 से लेस होगी. 11 से लेस सबसे नंबर कौन सा है, लार्जेस्ट नंबर जो 11 से कम है, दैट इज 10. तो इसलिए 1 से लेकर 10 तक लूप चलेगी. एंड इक्वल टू के बाद हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके प्रिंट करवा रहे हैं. एंड आफ्टर दैट सी को हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं. दिस विल लीड टू द सेम आउटपुट. तो यहाँ पे सी की वैल्यू सबसे पहले 1 रहेगी. तो उस केस में यहाँ पे 5 एंटर करवाया है, तो 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5 इंटू 1 इज 5. फिर सी की वैल्यू को इंक्रीमेंट किया जाएगा. सी की वैल्यू क्या थी, 1, 1 प्लस 1 2. अब सी की वैल्यू क्या हो चुकी है यहाँ पे 2. फिर से ऊपर जाएंगे, चेक करेंगे c इज लेस देन 11. c क्या है, अभी 2 वैल्यू है, 2 इज लेस देन 11. ट्रू हो गया. ट्रू होने पे हम लूप के अंदर जाएंगे और यहाँ पे n की वैल्यू 5 है, मल्टीप्लाई 2. तो आप सेकंड स्टेटमेंट देख रहे हो, 5 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू, फिर 2 इंटू 5 किया तो आंसर आ गया 10. अब इस केस में c की वैल्यू 2 प्लस 1 क्या होगी, 3, और वो c में अपडेट कर दी. नेक्स्ट टाइम ऊपर फिर से जाएंगे और हेडर में चेक करेंगे कि c की वैल्यू क्या है, 3 लेस देन 11, तब भी ट्रू है. तो फिर से ये प्रोसीजर रिपीट होगा. जब c की वैल्यू यहाँ पे 10 होगी, 10 में हम क्या करेंगे, 10 प्लस 1 11 हो जाएगा. ऊपर जाएंगे, 11 लेस देन 11, तो वो फॉल्स हो गया. 11 11 से लेस देन नहीं है, वो क्या है, उसके इक्वल टू है. तो जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, देन फिर से हम लूप के अंदर नहीं जाएंगे, तो वहीं पे लूप ब्रेक हो जाएगी. So this is the syntax of the while loop. You have to remember this thing. There is a small difference between for loop and while loop syntax. आप देख सकते हो, ये है for loop का syntax and this one is the while loop syntax. So these are the looping statements for and while loop that are in your syllabus. And inside these loops we can use 2 jump statements. हमारे पास 2 जंप स्टेटमेंट्स होती है जो एक लूप के अंदर हम यूज़ करते हैं उसकी फंक्शनैलिटी को थोड़ा चेंज करने के लिए. सो हमारे पास 2 जंप स्टेटमेंट्स है. फर्स्ट जंप स्टेटमेंट इज ब्रेक स्टेटमेंट. नाउ लेट्स सी व्हाट इज द वर्किंग ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट. जब भी ब्रेक आएगा तो वहीं पे लूप ब्रेक हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी, एंड हो जाएगी, राइट. तो ये जैसे कि जब ये कंडीशन स्पेसिफिकली ट्रू हो गया, तो उस केस में
यहाँ से ही कंट्रोल लूप के बाहर आ जाएगा और लूप के बाहर जो नेक्स्ट स्टेटमेंट होगी उसके पास चला जाएगा। ये चाहे अब वाइल लूप हो और फॉर लूप हो। ब्रेक हम दोनों में यूज कर सकते हैं। ब्रेक से क्या होगा, जो लूप रिपीट कर रहे हैं ना बार बार हम, वो वहीं पे खत्म हो जाएगी। नाउ लेट्स सी दिस विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। टेबल वाली एग्जांपल जो हमने की थी, देखो यहाँ पे हमने ये वाली चीज एक्सेल लगाई है, बाकी कोड टेबल वाला सेम है वाइल लूप का। ये हमने क्या बोला यहाँ पे, इफ c इज इक्वल टू 5, अगर c की वैल्यू क्या होगी 5 होगी, तब हमने क्या कर जाना है, लूप से बाहर आ जाना है। बाहर कैसे आएंगे, क्योंकि ब्रेक लगा दिया। फिर 5 के आगे c की 6 वैल्यू के लिए ये चीज प्रिंट नहीं होगी। आप देख सकते हो यहाँ पे जब c की वैल्यू 5 आई होगी तो यहाँ पे ये वाली लाइन प्रिंट नहीं हुई जो कि लूप के अंदर है, राइट। तो ये क्यों नहीं हुई, क्योंकि ये लूप यहीं पे ब्रेक हो गई, यहीं से कंट्रोल लूप के बाहर चला गया और लूप का अंदर वाला कोई भी पार्ट फिर से एग्जीक्यूट नहीं होगा। एंड सेम इन द केस ऑफ फॉर लूप। c की वैल्यू सबसे पहले क्या होगी 1, तो हमने अंदर गया इफ c इज इक्वल टू 5, 1 इज नॉट इक्वल टू 5, तो ये फॉल्स हो गया। फर्स्ट केस में फॉल्स हो गया तो ब्रेक एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। इफ के अंदर हम कब जाते हैं, जब ये कंडीशन ट्रू होती है, तो इसलिए इस टाइम ब्रेक एग्जीक्यूट हुआ नहीं। हमने क्या किया, फिर ये वाली लाइन प्रिंट कर दी जो कि है पहली लाइन। उसके बाद ऊपर गए, c को रेंज में से दूसरी वैल्यू साइन हुई, डेट इज 2। अब 2 भी 5 के इक्वल नहीं है, इसलिए ब्रेक नहीं चला, तो हमारे पास ये वाली स्टेटमेंट आ गई जो यहाँ पे डिफाइन की हुई है। सेम इन द केस ऑफ 3, सेम इन केस ऑफ 4, सेम इन केस ऑफ 4। आफ्टर दैट द वैल्यू ऑफ c विल बी 5। जब c की वैल्यू 4 के बाद 5 होगी, उसके बाद हमने 5 इज इक्वल टू 5 आ गया, तो ये ट्रू हो गया। ट्रू होने पे हमने क्या एग्जीक्यूट किया, ब्रेक। तो जब ब्रेक एग्जीक्यूट हो गया उस केस में ये लूप ब्रेक हो गई, तो हम इसके अंदर फिर से इसको रिपीट नहीं करेंगे, वहीं से लूप से बाहर आ जाएंगे। सो दैट्स व्हाई द आंसर इज दिस 1 2 3 4 एंड ऑल्सो इन द केस ऑफ while loop. So this is how the break statement works. We are having one more jump statement, that is the continue statement. अब continue में क्या है, हम फिर से इसके बाद पहले ब्रेक में कहाँ जा रहे थे, लूप के बाहर, बट इन केस ऑफ कंटिन्यू हम यहीं से ऊपर चले जाएंगे, उसके नीचे वाली स्टेटमेंट को प्रिंट नहीं करेंगे। हम कंटिन्यू जहां पे आया, कंटिन्यू से ही हेडर के ऊपर चले जाएंगे। उसके बाद जो लूप के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी उनको प्रिंट नहीं किया जाएगा। कंटिन्यू से ही हम हेडर पे चले जाएंगे और नई वैल्यू के लिए, सीक्वेंस में से नई वैल्यू में से के लिए वो सेम स्टेटमेंट को रिपीट करेंगे। सी दिस विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। अब उसी ब्रेक की जगह पे हमने क्या यूज कर लिया है, कंटिन्यू। अब आप देख सकते हो c की वैल्यू सबसे पहले क्या होगी 1, राइट। सो ये वाली स्टेटमेंट तो कब ट्रू होगी, 5 के केस में ट्रू होगी ना। तो 5 के केस में जब c की वैल्यू 5 होगी, देखो 1 2 3 4 तक तो चला, जब c की वैल्यू 5 आ गई, देन हमने क्या करना है, कंटिन्यू। कंटिन्यू मींस यहीं से हम हेडर पे ऊपर चले जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगी, तो इसलिए आप देख सकते हो 4 के बाद 5 वाली स्टेटमेंट यहाँ पे प्रिंटेड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर c की वैल्यू 5 आई थी तो हमने ये वाली कंडीशन दे रखी थी, अगर c की वैल्यू 5 है तो हम यहीं से ऊपर हेडर में कंटिन्यू करेंगे। हेडर में गया तो c की वैल्यू क्या होगी 6, तो 6 के केस में ये कंडीशन फॉल्स होगी, तो कंटिन्यू नहीं करेंगे, इसलिए आंसर में 6 आया। सो दिस इज हाउ दिस स्टेटमेंट वर्क्स। एंड इन दिस स्टेटमेंट ऑल्सो ये यहाँ पे 10 तक ही जाएगा, ये 11 तक नहीं जाएगा। दिस इज एंड दिस स्टेटमेंट विल नॉट बी द पार्ट ऑफ अवर आउटपुट। एंड सेम इन दिस केस, इसमें भी हम हमारी वैल्यू जब वैल्यू क्या होगी 5 होगी, उस केस में हम से ही से कंटिन्यू करेंगे, फाइल लूप के हेडर पे चले जाएंगे और ये वाली स्टेटमेंट उस केस में प्रिंट नहीं होगी।
So these are the two statement that can be used inside the loop. वो while loop हो चाहे for loop हो, दोनों के अंदर हम break and continue statement को use कर सकते हैं अपनी requirement के according. And after that, the last topic of looping statement is nested loop. तो जैसे हमने nested if else देखा था, वैसे ही हमारे पास क्या आता है nested loop. नेस्टेड लूप में क्या होगा, डिफाइनिंग वन लूप इनसाइड द अदर लूप. एक लूप के अंदर दूसरे लूप को डिफाइन करने को क्या बोलते हैं, नेस्टेड लूप. नाउ दैट कैन बी डन फॉर द व्हाइल लूप एंड द फॉर लूप, फॉर द बोथ केसेस. नाउ यू कैन सी हियर हाउ, नाउ लेट्स सी हाउ इट विल वर्क. यहाँ पे हमने एक नंबर एंटर करवाया है n, एंड दिस इज द आउटर लूप फॉर r इन रेंज 1 to n plus 1. अगर मैंने n की वैल्यू यहाँ पे 5 एंटर की है, तो ये लूप कहाँ तक चलेगा, 1 से लेकर 1 plus 5 plus 1 मीन्स 6. तो 6 से एक कम तक कितने टाइम चलेगा, 1 2 3 4 5, टोटल 5 केसेस में चलेगा. तो आप देख सकते हो यहाँ पे 1 2 3 4 5 रोज है हमारे पास, तो 5 रोज के लिए चला. एंड फॉर सी इन द रेंज 1 से लेके r प्लस 1, सबसे पहले हम देखते हैं r की वैल्यू क्या है. यहाँ पे सबसे पहले r की वैल्यू क्या असाइन होगी, 1. दूसरे केस में 2 3 4 5 तक ऐसे असाइन होगी. तो सबसे पहले r की वैल्यू क्या है, 1. तो अब देखते हैं c की वैल्यू क्या होगी. c की वैल्यू कहाँ तक रेंज करेगी, 1 से लेके 1 प्लस 1 2 मीन्स 2 से कम. c की वैल्यू एक केस में ही रहेगी 1. तो इसमें हमने क्या प्रिंट कर दिया, स्टार. और स्टार के बाद एंड लाइन मीन्स सेम लाइन में रहना है हमें. तो ये फिर से ऊपर गए, इसके पास इनर लूप के पास जाएंगे, क्योंकि c की वैल्यू हमने 1 असाइन की थी. चेक करेंगे कि c के पास को असाइन करने के लिए कोई और वैल्यू भी है. तो इस केस में c को असाइन करने के लिए कोई और वैल्यू नहीं थी, क्योंकि रेंज क्या थी, 1 से लेके 2 तक ही था. तो इसीलिए ये लूप ब्रेक हो गई यहाँ पे. और इसके बाद हम यहाँ पे आए, ये किसका पार्ट है, इस लूप का, बाहर वाली आउटर लूप का. प्रिंट कर दिया, प्रिंट से हमारा कंट्रोल नेक्स्ट लाइन में चले जाएगा. और इसके बाद हम ऊपर गए, फिर r को हम नेक्स्ट वैल्यू असाइन करेंगे. r को नेक्स्ट वैल्यू क्या असाइन होगी, 2. तो हम फिर से अंदर गए इनर लूप में, c को क्या असाइन होगी, 1 से लेके 2 प्लस 1 दैट इज 3. तो c की वैल्यू कहां तक जाएगी, 1 एंड 2. तो सबसे पहले c को क्या असाइन हुआ, 1. तो प्रिंट क्या हो गया, एक और स्टार. फिर से ऊपर गए, तो c को हमने क्या असाइन किया, 2. फिर से हम अंदर आए, तो क्या स्टार प्रिंट कर दिया. फिर से हम ऊपर गए, c को 3 असाइन नहीं हो सकता, क्योंकि रेंज एंडिंग पॉइंट ही हमारा 3 था. तो इसलिए ये 2 स्टार यहाँ पे प्रिंट हो गए. आफ्टर दैट अगेन वी विल गो टू द नेक्स्ट लाइन. यहाँ पे स्टेटमेंट के थ्रू, प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू हम नेक्स्ट लाइन में गए. नेक्स्ट लाइन में जाने के बाद फिर से हम ऊपर गए और r को नेक्स्ट वैल्यू असाइन होगी, डेट इज 3. और c को क्या रेंज असाइन होगी, 1 से लेके एंडिंग पॉइंट क्या है, 4. तो c को वैल्यूज असाइन हो सकती है 1 2 एंड 3. सबसे पहले c को असाइन वैल्यू होगी 1, फिर 2, फिर 3. तो 3 स्टार्स प्रिंट हो गए. तो आप देख सकते हो थर्ड लाइन में 3 स्टार्स प्रिंटेड है. फिर से ये प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा. प्रिंट स्टेटमेंट से हम नेक्स्ट लाइन में चले जाएंगे, डेट इज फोर्थ लाइन में. तो यहाँ पे r की वैल्यू क्या होगी, 4. इट मींस ये वाली इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 2 3 4, क्योंकि यहाँ पे 5 तक जाएगा. तो 4 बार रिपीट होगा, तो 4 स्टार यहाँ पे प्रिंट कर दिए. सेम इन द नेक्स्ट केस, यहाँ पे r की वैल्यू क्या हो जाएगी, कहाँ तक वेरी करेगी, 1 2 3 4 5. r को 5 वैल्यू असाइन होगी, और जो हमारा c है वो 1 से लेके 5 तक चलेगा. तो इसलिए यहाँ पे 5 स्टार्स क्रिएट होंगे. सो दिस इज हाउ द नेस्टेड लूप विल वर्क. So this is all about the iteration loops and repetitive tasks. So you can practice these loops by doing different type of programs.
Thank you.